आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हर चीज को अपनी कसौटी पे कसकर देखना चाहता है, परंतु उन्हें कौन समझाए। अध्यात्म की शुरुआत ही वहां से होती है जहां साइंस की सीमा होती है। अगर गौर से समझा जाए तो चमत्कार कोई चमत्कार नहीं होते, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। लेकिन उस विज्ञान को समझने के लिए हमें अपनी सूक्ष्म दृष्टि को मजबूत करना होगा। अगर हमारी सूक्ष्म आंख बन जाती है तो हम प्रकृति के काम करने के उन नियमों को भी देख पाते हैं जो अभी हमसे छुपे हुए हैं। और जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो हम उसे चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं, परंतु एक सच्चा सत्संगी तो हमेशा इसे दया मेहर ही कहता है। कुछ इसी तरीके का वाक्य जो हम उन्हीं की अंदाज में सुनने जा रहे हैं। करीब 22 साल पहले मैंने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से नामदान की दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद सदैव ही मैंने उनको अपने अंग संग पाया। कभी कोई मुश्किल आई तो उन्होंने पल भर में उसे दूर कर दिया। बात 2 साल पहले की है कि मेरी 13 साल की बेटी स्कूल में आधी छुट्टी के बाद साइकिल चला रही थी। तभी उसकी एक सहेली पीछे से आकर चलती साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करती है, जिससे साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों बच्चियां साइकिल से गिर जाती हैं। उस बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु मेरी बच्ची की 2 हड्डियां टूट गई, हाथ भी तुरंत सूज गया। जब हमें स्कूल से फोन आया, मैं और मेरी पत्नी भागे। वहां से बेटी को अस्पताल लेकर गए, जहां उसके हाथ का एक्सरे हुआ। एक्सरे से स्पष्ट हो गया कि हाथ की हड्डी तो टूटी है, पर दूसरी हड्डी टूटकर अन्य हड्डी पर चढ़ गई है। इस वजह से डॉक्टरों ने हाथ का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। अब हम परेशान थे, एक तो पैसे नहीं और ऊपर से बेटी के हाथ का मामला था। हमने डॉक्टर से 2 दिन का समय मांगा ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। मन बहुत दुखी हो रहा था। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि अब तो बस आप ही का सहारा है। ऐसा लगने लगा जैसे महाराज जी मेरे साथ ही हों और कह रहे हो, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, पैसों का इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। अब 2 दिन बाद ऑपरेशन होना था। मेरी बेटी बहुत घबरा रही थी, कह रही थी, पापा आप मेरे साथ चलो। किंतु मैं ऑपरेशन थिएटर में कैसे जा सकता था। मेरी रोती हुई बच्ची अकेली ऑपरेशन थिएटर में मेरी आंखों के सामने गई तो जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि अब आप ही मेरी बेटी को संभालो, आप ही उसके साथ रहो, मैं तो अंदर नहीं जा सकता। कुछ घंटे के बाद ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर साहब बाहर आए और वो बोले, ऑपरेशन तो कामयाब हुआ है, परंतु ना जाने आपकी बेटी पूरे ऑपरेशन के दौरान किससे बात कर रही थी। कुछ देर में आप उससे मिल लेना। इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गया कि महाराज जी ही होंगे। कुछ देर बाद जब बच्ची होश में आई और हम उससे मिलने गए तो वो बोली, पापा जी, बाबा जी आए थे और उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा और मुझे चुप कराया, साथ ही मुझे प्रसाद भी खिलाया। इसके कुछ दिन बाद मेरी बेटी का हाथ ठीक हो गया और पिछले साल हमने उसके हाथ से वो रोड भी निकलवा दी जो कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के समय डाल दी थी। अब मेरी बेटी का हाथ बिल्कुल ठीक है, वो फिर से साइकिल चलाती है। पर जब भी मैं उस दुर्घटना और महाराज जी की दया को याद करता हूँ तो मेरी आंखें और गला दोनों भर आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, महाराज जी किस प्रकार हमारी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखते हैं। वो सदैव हमारी उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो हमारे जीवन में जरूरी है, परंतु
क्या हम वो सब करते हैं जो महाराज जी हमसे चाहते हैं? और महाराज जी से हमारी चाहत केवल इतनी ही है कि हम अपने जीवन में सद्गुण अपनाएं और रोजाना बाकायदगी से कम 2.5 घंटे भजन अभ्यास करें। अब किसी और दिन मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए अपना भजन अभ्यास करते रहें और गुरु आज्ञा में सदैव बने रहें। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।